और जब भगवान राम ने शिव धनुष को तोड़ा, उस समय धनुष के भंग होते ही उस सभा में उपस्थित सब लोग प्रसन्न हो गए। जनक जी खुश हो गए, जनक जी की धर्म पत्नी सुनैना जी खुश हो गई, विश्वामित्र जी खुश हो गए, शतानन जी खुश हो गए, लखन जी खुश हो गए, सीता जी खुश हो गई, सभी जनकपुर वासी खुश हो गए। उस समय किसी व्यक्ति ने धनुष से पूछा कि महाराज, आपके टूटने से तो सब लोग खुश हो गए, लेकिन आपको तो दुख हुआ होगा ना, क्योंकि आप तोड़ दिए गए। उस समय धनुष ने कहा कि देखो, अगर मेरे टूटने से सब लोग खुश हैं ना, तो मैं भी खुश हूं। क्यों? मानो धनुष से पूछा जाए कि तुम्हारे टूटने से सब सुखी हो गए, सब खुश हो गए, लेकिन तुमको तो दुख हुआ होगा ना। उस समय धनुष ने कहा कि देखो, अगर मेरे टूटने से सब लोग खुश हैं ना, तो मैं भी खुश हूं। क्यों? क्योंकि मेरे टूटने से जो है सीता और राम जी जुड़ गए, मेरे टूटने से दशरथ जी और जनक जी जुड़ गए, मेरे टूटने से अयोध्या और जनकपुर जुड़ गई। इसीलिए सब लोग खुश है तो मैं भी खुश हूँ, क्योंकि मेरे टूटने से सीता राम जी जुड़ गए, मेरे टूटने से अयोध्या और जनकपुर जुड़ गया, दशरथ जी और जनक जी जुड़ गए। इसलिए सब लोग खुश हैं तो हम भी खुश हैं। हमारे संत लोग इस प्रसंग में एक बहुत तात्विक बात बतलाते हैं, सबको ध्यान से सुनना चाहिए। कहते हैं कि देखिए, ये जो धनुष है ना, ये धनुष अहंकार स्वरूप है। और जैसे धनुष जब तक जुड़ा था, जब तक ये टूटा नहीं था, जब तक धनुष जो है जुड़ा हुआ था, तब तक सभा में सब लोग अलग अलग थे। सीता जी अलग थी, राम जी अलग थे, विश्वामित्र जी अलग थे, जनक जी अलग थे। जब तक धनुष जुड़ा हुआ था तब तक सब लोग अलग अलग थे। इसका मतलब यह है कि जब तक हमारा अहंकार जुड़ा रहता है ना, तब तक हम लोग भी अलग अलग रहते हैं। पत्नी अलग रहती है, पति अलग रहता है, बेटा अलग रहता है, माँ अलग रहती है। लेकिन जैसे ही धनुष टूट गया, वैसे ही सब लोग जो है जुड़ गए। सीता राम जी जुड़ गए, विश्वामित्र जी और जनक जी जुड़ गए। इसका मतलब यह है कि जब हमारा अहंकार टूट जाता है ना, उस समय हम भी समाज में, परिवार में सबसे जुड़ जाते हैं। इसीलिए अगर हम लोग चाहते हैं कि हम परिवार में सबसे जुड़े रहें, तो हमें अपने अहंकार को तोड़ना चाहिए, क्योंकि अहंकार जुड़ता है तो समाज और परिवार टूटता है, और जब अहंकार टूटता है तो समाज और परिवार जुड़ता है। इसीलिए अगर हम परिवार में जुड़े रहना चाहते हैं तो अहंकार को तोड़ना पड़ेगा।